खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सर्विस टैक्स में इजाफे से मुल्क में सभी चीजें महंगी हो गई हैं। सर्विस टैक्स में तकरीबन 2% इजाफे से रेल टिकट, माल भाड़ा, बैंकिंग सर्विस, मोबाइल बिल, रेस्टोरेंट में खाना, सैलून, सभी चीजें महंगी हो गई हैं। सरकार ने पहले ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं और अब एलपीजी भी महंगी हो गई है। वहीं नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। क्या मोदी सरकार में महंगाई कम हुई है? क्या आम लोगों के यही अच्छे दिन हैं? क्या पीएम गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के मसले पर सोच रही? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ माहिर माशियात इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर मुनीर आलम साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, वो भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर नासिर हुसैन गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं और भी चंद लीडरान बीजेपी से और दूसरी सियासी जमातों से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। आम लोगों पर महंगाई की मार का आगाज हो चुका है। सर्विस टैक्स की नई शरहें नाफिज होने के बाद अवाम की मुश्किलों में और इजाफा हो गया है। नए सर्विस टैक्स को 12.36% से बढ़ाकर 14% के तौर पर नाफिज होने से ज्यादातर सामानों पर इसका असर दिखने लगेगा। नई शरहें नाफिज होने से घर खरीदना महंगा हो जाएगा। इसका असर ज़ेर तामीर इमारतों पर भी पड़ेगा। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने के साथ ही नए खरीदारों को घर खरीदने के लिए ज्यादा कीमत अदा करनी होगी। इसके अलावा मोबाइल पर बात करना, बाहर होटल में खाना खाना और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल वगैरह भी महंगा हो गया है। लीगल फीस, होम इंश्योरेंस और रजिस्ट्री फीस भी अब ज्यादा हो जाएगी। आपको बता दें कि वजीर मालियात अरुण जेटली ने अपने बजट में सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़ाकर 14% करने का ऐलान किया था। पहले से ही महंगाई से परेशान लोगों को महंगाई का एक और झटका दिया गया है। अब बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये 13 पैसे का इजाफा किया गया है। वहीं हवाई जहाज के फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अब जेट फ्यूल के लिए फी किलोमीटर 3,844 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। पहले सर्विस टैक्स में इजाफा और अब जेट फ्यूल में इजाफे से ये माना जा रहा है कि हवाई सफर भी अब और महंगा हो सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने अच्छे दिन की जो बात कही थी उसे अपने 1 साल के मुद्दत-ए-कार में पूरा कर दिखाया है। न्यूज एजेंसी यूएनआई को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अच्छे दिनों के नारे को लेकर तनकीद करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में अच्छे दिन आ चुके हैं। अपने इंटरव्यू में पीएम ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करना चाहता है। हालांकि पीएम ने साफ लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी फिरके के खिलाफ तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि उनकी सरकार आवाम से जुड़ी कई स्कीम शुरू कर रही है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है और वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर पॉलिसी डिसीजन और दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता इकोनॉमिस्ट माहिर माशियात प्रोफेसर मुनीर आलम साहब। आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर नासिर हुसैन भी गुफ्तगू में शामिल होंगे। आपका भी खैर मकदम है। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, आप इसको जो तकरीबन 2% का जो इजाफा हुआ सर्विस टैक्स में 14% अब हो गया है, इससे तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। ऊपर से सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमत, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई। हाल के दिनों में पेट्रोल की कीमत में जबरदस्त और पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। किस तौर पर आप देखते हैं माहिर माशियात के तौर पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा, जैसे आपने खुद ही ये कहा है कि सारी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। जी जी, 12-12.25%
सर्विस टैक्स हुआ करता था, जो कि बढ़ के अब 14% हो गया। और नेचुरली ये जो 2% बढ़ रहा है, क्योंकि गिरानी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, मैं ये समझ नहीं पाता कि आजकल हर जगह जहां भी देखिए बात ये होती है कि निसाब कीमतों पे बहुत ही काबू पा लिया गया है। ये भी एक इंडस्ट्रियल लॉबी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो होता है कि इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए किस तरह से इस बात को पब्लिसाइज किया जाए कि गिरानी बहुत कम हो गई। एपरेंटली न तो गिरानी में कोई कमी आई है, न ही कोई एम्प्लॉयमेंट में कोई इजाफा हुआ है, सिवाय इसके कि कुछ सेक्टर्स जो हैं, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं, उन्होंने जरूर ग्रो किया है, लेकिन आम आदमी परेशान हाल है। और ये जो आज 1 जून से ये जो सर्विस टैक्स में जो इजाफा हुआ है, ये बहुत ही ये कमर, इंसान की कमर को तोड़ने के लिए मैं ये समझता हूं कि ये लेकिन प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने ताजा इंटरव्यू जो यूएनआई को दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि एक साल पहले जो उन्होंने वादा किया था अच्छे दिन का, 1 साल में वो अच्छे दिन आ चुके हैं। तमाम चीजों को, तमाम जो उन्होंने वादे किए थे वो तकरीबन पूरे हो रहे हैं और वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ये कैसा काम है गरीबों के लिए? नहीं, वही मैंने बिल्कुल ये कहा। देखिए, असल में प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स उनको क्या इन्फॉर्म करते हैं, क्या उनको बताते हैं, ये मैं जाहिर है कि मैं इसके ऊपर तो कुछ बहुत ज्यादा मैं रोशनी नहीं डाल सकूंगा। लेकिन ये है कि जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमत में इजाफा हो गया है, दूसरी चीजें बढ़ रही हैं, रेलवे के किराए बढ़ने जा रहे हैं। ये जो सर्विस टैक्स, हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये सर्विस टैक्स जो है ये मनमोहन सिंह साहब को शुरू कि 1994 में सर्विस टैक्स लगाया गया था, जिसको कि सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ाती चली जा रही है, और अब ये मौजूदा सरकार ने इसको 14% पे लाके कर दिया जी। ये असल में सरकार का थोड़ा सा एक ये भी है कि इधर जो फाइनेंस कमीशन ने जो स्टेट को बहुत ज्यादा जो पैसा उन्होंने 32 से 42% जो किया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टेट्स को, मैं ये समझता हूं कि ये जो टैक्स, सर्विस टैक्स में इजाफा हुआ है, मैं ये समझ रहा हूं कि कुछ थोड़ी बहुत ये भी कोशिश है कि वो जो फंड कम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको किसी तरह से काबू में रखा जाए। जी जी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से वजह जो भी हो, अवाम परेशान हो रही है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, तमाम चीजें अब महंगी हो रही हैं, सर्विस टैक्स की वजह से हर बेसिक चीज की महंगाई बढ़ रही है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब जो इंटरव्यू दे रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, क्या वाकई आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिक्स के तौर पर कि आइंदा जो 4 साल बचे हैं इनके, जो हालांकि अभी 1 साल में बोल रहे हैं कि अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, आइंदा 4 साल किस तौर पर देखते हैं आप? नहीं, मैं ये समझ रहा हूं कि मौजूदा न सिर्फ ये सरकार बल्कि ये है कि अब जो कोई भी सरकार आ रही है उनका कमिटमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ज्यादा है। ऐसा ये लग रहा है कि शायद ये जो गरीब लोग हैं, जो मामूली लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, शायद उनकी आवाज धीरे 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 कम होती चली जा रही है। और ये सारे एफर्ट, ये सारी चीजें, ये सारा ग्रोथ रेट 7.5% ग्रोथ रेट हो गया, कौन सा डेटा था, किस डेटा की मदद से हुआ, इन्फ्लेशन कम हो गया, जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 0 के करीब पहुंच गया। ये सारी चीजें समझ में नहीं आता। आप क्या अगर आप इस वक्त एयर कंडीशनर आप खरीदने जाएंगे तो क्या एयर कंडीशनर की कीमत कम हुई है, फ्रिज की कीमत कम हुई है, दूध की कीमत कम हुई है, मेडिकल में अगर आप जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो क्या उसमें कोई कमी आई? तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इसके बावजूद ये हर शख्स को ये बताया जा रहा है कि साहब हिंदुस्तान की हालत बहुत अच्छी है, बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं। जी, ऐसा लगता नहीं है। अब फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर नासिर हुसैन साहब गुफ्तगू में शामिल। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, सर्विस टैक्स जो आपकी सरकार ने ही पहले लगाया था, यूपीए की सरकार में ही ये सर्विस टैक्स की शुरुआत हुई थी, वो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे वक्त के साथ हुकूमतें उसको बढ़ाती भी रहती हैं। अब चूंकि वो 14% हो गया है, 12.36% था पहले, तो यकीनन तमाम चीजों पर इंपैक्ट पड़ना जरूरी है। मजमूई तौर पर किस तौर पर देखते हैं आप इस बढ़ी हुई सर्विस टैक्स का इंपैक्ट? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के 4-5 महीने पहले से या 3-4 महीने पहले से जब से उनका चुनावी मुहिम शुरू किए थे, उसमें इन्फ्लेशन के बारे में लंबे चौड़े तकरीरें करते थे, गरीबों को मदद करने की लंबे चौड़े तकरीरें करते थे, आम आदमी को मदद करने की लंबी चौड़े तकरीरें करते थे।
وہ ایک بڑا سا خواب اس دیش کے لوگوں کو دکھایا تھا کہ اچھے دن آئیں گے. وہ آج بھی دیش کے باہر جا کے ہر جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں اچھے دن آ گئے. جس کے پہلے جتنا 60-65 سال جتنے بھی تھے واجپئی جی کی سرکار کو ملا کے جتنے بھی دن تھے بہت برے دن تھے ہندوستانیوں کے لیے. وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے ساری جگہ اتنا جھوٹ بولتے ہوئے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. لیکن آنکڑے ہمارے پاس میں ہیں, فیکٹ ہمارے پاس میں ہیں. جی سارے سبزیوں کے دام بڑھے ہیں 25-30%. پیٹرول کا دام بڑھا ہے, گیس سلنڈر کے دام بڑھے ہیں, یہ نمبر آف گیس سلنڈرز میں کٹوتی ہونے کی بات بھی چل رہی ہے. ہر طریقے سے غریب آدمی پہ, عام آدمی پہ, کسان پہ, مزدور پہ جو لوگ مار پڑتے جا رہے. تو اچھے دن کس لیے؟ جی اچھے دن کس کے لیے؟ ضرور اچھے دن کچھ لوگ کے لیے آئے ہیں, اس دیش کے بڑے کیپٹلسٹ کے لیے آئے ہیں, گوتم اڈانی جی کے لیے آئے ہیں, کچھ منتریوں کے لیے آئے ہیں, نریندر مودی جی کے کچھ دوست جو ان کو چناؤ میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے ان کو جتائے تھے, تو ان کے لیے کچھ لوگوں کے لیے ضرور اچھے دن آئے ہیں. جی کچھ لوگوں کے لیے ضرور اچھے دن آئے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور پولیٹیکل انالسٹ سراج نقوی صاحب. سراج نقوی صاحب, ایک جرنلسٹ کے طور پر اور ایک عام شہری کے طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں بڑھی ہوئی سروس ٹیکس؟ حالیہ دنوں میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھی, مجموعی طور پر مہنگائی کم نظر نہیں آ رہی ہے. ہم بھی ایک شہری کے طور پر, ایک کنزیومر کے طور پر دیکھتے ہیں مہنگائی کسی چیز کی کم نہیں ہوئی ہے. دیکھیے مختصراً ایک جملے میں اگر اس بات کو کہا جائے تو وہ یہ ہے خالد صاحب کہ حکومت کے اس فیصلے سے, سروس ٹیکس کو بڑھانے سے حکومت کا خزانہ بھرے گا, کچھ خاص صنعت کاروں کی, کارپوریٹ سیکٹر کے کچھ لوگوں کی, سروس پرووائڈر کمپنیوں کو فائدہ پہنچے گا, ان کی جیبیں بھریں گی, لیکن عام آدمی کی اور غریب آدمی کی جیبیں خالی ہوں گی. اور مسئلہ یہی ہے کہ عام آدمی کی جیبیں یہ سرکار جب سے آئی ہے تب سے خالی کر رہی ہے. ان کی جیب سے مسلسل کچھ نکالا جا رہا ہے, کسانوں کی جیبیں خالی کی جا رہی ہیں, کسانوں کے کھیتوں کو اجاڑنے کے منصوبے ہیں, ان سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں. تو عام آدمی کا جہاں تک معاملہ ہے, اور عام آدمی میں نریندر مودی صاحب وزیر اعظم کو یہ سب چیزیں تو نظر آتی ہوں گی, لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ ہے, ہر انٹرویو میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اپوننٹس ہیں وہ مسلیڈ کر رہے ہیں, مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور اچھے دن واقعی آ گئے ہیں ایک سال میں. تازہ انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے یونائی کو, اس میں انہوں نے یہی دعویٰ کیا ہے. دیکھیے آج کے زمانے میں سب چیزیں بڑی آسان ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جو بالکل اجاڑ جگہ ہو اس کو بڑا خوبصورت وہاں پر باغ بنا کے کسی کے سامنے پیش کر دیں کہ صاحب یہ پلاٹ جو ہے یہ بڑا خوبصورت پلاٹ ہے, اس پہ اتنا حسین اس کا آموں کے درخت ہیں, اس پر فلانے درخت ہیں, یہ بڑا گلزار علاقہ ہے, جبکہ حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں حقائق سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی باتیں آج کل بہت عام ہیں. تو ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس جو لوگ ہیں, جو قریب ہیں وزیر اعظم کے یا سرکار کے قریب لوگ ہیں, وہ ان کے سامنے جو تصویر پیش کر رہے ہیں, وزیر اعظم ہو یا ان کی کابینہ ہو, ہر جگہ جا کے ساری صورتحال سے خود آگاہ نہیں ہو سکتے. لیکن ان کو جو مشورے دینے والے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو حقائق کی غلط تصویریں پیش کر رہے ہیں, غلط باتیں بتا رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں, یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورا ملک خوشحال ہے, آپ کے آنے سے, آپ کے سرکار سے سب لوگ بے حد خوش ہیں, سب مطمئن ہیں, اور ملک بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اور مجبوری یہ بدقسمتی ہے کہ وزیر اعظم یا ان کی سرکار میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ان باتوں کے پیچھے جو سچائی ہے چھپی ہوئی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, صرف ایک طرف سے جو ملنے والی خبریں ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں, اپوزیشن کی بات کو مسترد کر دیتے ہیں. سب سے بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ عام لوگوں کا درد کوئی نہیں سمجھ رہا ہے, سرکار نہیں سمجھ رہی, وزیر اعظم بھی شاید اس کی ترجمانی نہیں کر پا رہے ہیں. عام لوگ جس چیز سے پریشان ہیں وہ کہیں اس کا سدباب کہیں نظر نہیں آ رہا, اس کا حل کہیں نظر نہیں آ رہا. پروفیسر منیر عالم صاحب, مختصراً یہ جاننا چاہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو ابھی جو حالات ہیں, ایک سال میں جو موجودہ انڈیا حکومت ہے اس کے ایک سال میں جو مہنگائی کی شرح, عام لوگوں کا کنسرن صرف مہنگائی ہوتی ہے, کچھ چیزیں کچھ ترقی ہوتی ہے, روزگار ہوتا ہے, اب سرکار باقی کیا پالیسی بناتی ہے اس سے عام لوگوں کا بہت زیادہ سروکار نہیں ہوتا, اس کا امپیکٹ مہنگائی پر, عام زندگی پر کیا پڑ رہا ہے اس سے سروکار ہوتا ہے. اس نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا آئندہ دنوں میں کچھ مثبت امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے بظاہر جو حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. قیمتیں کم ہونے کا کوئی ایسا کوئی بہت ہی اسٹرانگ کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بار مانسون ہندوستان میں ٹھیک نہیں ہو. جی ابھی اس سے پہلے جس طرح کی بارش ہوئی, جو فلڈ آیا, اس کی وجہ سے جس طرح سے کسانوں کا نقصان ہوا, اس کا اثر دیکھنا اب آپ کو اس کا اثر جو ہے دکھنا شروع ہو گیا. آنے والے دنوں میں
अगर बारिश कम होती है तो हालात और बद से बदतर। इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के मामले में बज़ाहिर कुछ भी नहीं होगा, और ये बात बिल्कुल तय है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और ये जो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी और कैपिटल डीपनिंग और ये सारी चीजें जो हैं, ये चीजें ऐसी होती हैं जिससे कि ये जो आम लोग होते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो IIT के पढ़े हुए हैं, IIM के पढ़े हुए हैं, जरूर उनको कुछ नौकरियां मिल जाती हैं, लेकिन जो छोटा तबका है जिसके पास उस तरह की स्किल नहीं होती कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के वाले अदारों में जाके काम कर सके, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता जी। तो एग्रीकल्चर का हाल बुरा है, कीमतें बढ़ने वाली हैं और बढ़ेंगी, इसलिए बज़ाहिर कोई चीज ऐसी नहीं लग रही है जिससे कि कीमत और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई असर जी बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब और डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आप दोनों हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ सिराज नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। फिलहाल हमारे प्रोग्राम हालात हाजरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं और इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब। फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं माहिर माशियात इकोनॉमिस्ट DU से वाबस्ता प्रोफेसर मुनीर आलम साहब और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, और हमारे साथ दरमियान में गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे BJP लीडर राजीव बब्बर साहब भी। सर्विस टैक्स में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क भर में मुजाहरा किया। कांग्रेस का कहना है कि सर्विस टैक्स में इजाफे से महंगाई और बढ़ेगी। मुजाहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार में सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए अच्छे दिन आए हैं, मोदी हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। 1 जून को सर्विस टैक्स इनने 14% कर दिया है। पहले ही डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ गए, दूध के भाव बढ़ गए, रसोई गैस के भाव बढ़ गए, और खाने पीने की सभी चीजों के साग सब्जी सबके भाव बढ़ गए, और जनता महंगाई से त्रस्त है। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, सर्विस टैक्स को 14% करने, जो तकरीबन 2% बढ़ाया गया है, क्या उसको न बढ़ाकर कोई और रास्ता नहीं था कि गवर्नमेंट अपना जो भी है एक्सचेकर उसमें अपनी रकम अपना जो भी है वो बढ़ा सके, आम आवाम पर भी उसका महंगाई इस तरह की मार न पड़े? कोई ऐसा रास्ता था? हिंदुस्तान के अंदर टैक्स जो है ये एक बहुत ही स्लिपरी एरिया है। वजह यह है कि हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स देने वाले कम लोग हैं जी। बहुत सारी बेईमानियां होती हैं, लोग अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं करते, तो नतीजा ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू के लिए निसार करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के पास अपने टैक्स बेस को बढ़ाने के वास्ते इनडायरेक्ट टैक्स एक बहुत ही अच्छा जरिया है आसानी से। चूंकि सर्विस टैक्स एक ऐसी चीज है जो जिसके उसमें दायरे में बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और उससे टैक्स कलेक्शन आसान हो जाता है। ये तो एक वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये किया है। और दूसरी इसकी वजह ये है कि चूंकि गवर्नमेंट अब बहुत जल्दी अगले साल 2016 में GST लाने की बात कर रही है जी जी, और GST में अभी ये टैक्स यहाँ पे नहीं रुकेगा जी। अभी तो जब ये GST आएगा तो ये टैक्स जो है और आगे बढ़ेगा जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये भी एक मकसद है कि धीरे धीरे पब्लिक को थोड़ा सा उस तरफ ले जाने की कोशिश है, और ये वो किया जा रहा है कि भाई देखो अच्छा ठीक है
अभी तो 14% हुआ, लेकिन ये कि हो सकता है कि 20% भी हो जाए और 22% भी हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है ये उस तरफ जा रही हैं, ये सारी पॉलिसी उस तरफ जा रही है और हिंदुस्तान के अवाम को इन सब चीजों के लिए तैयार रहने की जी, यानी हुकूमत कहीं ना कहीं से आगे जो टैक्स का बर्डन देने वाली है उसके लिए रफ्ता रफ्ता एक जहनसाजी भी करने की कोशिश में है। ये यकीनन अगर इनकम उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है तो इस तरह के टैक्सेस पब्लिक का जो आवाम है वो कैसे अदा करेगी और यकीनन फिर उसके जो है उसके बोझ पॉकेट पर बोझ पड़ेगा। महंगाई अपने आसमान छू रही है, तमाम चीजों में कहीं ना कहीं से आवाम ही परेशान होगी। प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, क्या उम्मीद की जाए? ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत की जो पॉलिसियां थी टैक्स के मामले में उसी को ये हुकूमत आगे बढ़ा रही है। ये नेचुरल भी है, जो टैक्सेस हैं वो हर गुजरते वक्त के साथ और गुजरते साल के साथ और बदलती हुकूमत के साथ उसमें कुछ इजाफा ही होता है, लेकिन पॉलिसी वो आपकी ही हुकूमत की है, यूपीए दौर की ही है। देखिए, जब सरकार चलाते हैं तो कुछ ना कुछ पॉलिसीज जरूर बनाएंगे और जो पॉलिसीज रहेंगे वो उस पॉलिसीज को लॉजिकली आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम एक बहुत बड़े सेक्शन को टारगेट कर दें, एक ही बार करीब 2% टैक्स बढ़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि 50% से ज्यादा हिंदुस्तान में सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। अब इतनी बड़ी तबका एक ही बार इतना बड़ा मार मारेंगे तो कैसा वो 50% से ज्यादा जो हिंदुस्तान का पॉपुलेशन है इसको बर्दाश्त करेगा। एक नंबर है। दूसरा नंबर तो जो बार बार जो बात हो रही है कि अच्छे दिन पिछले 1 साल में आ गया, इसके पहले भी मैं बात रख रहा था, तो उसमें उनको शायद ये भूल गए कि जो है हमको तो याद नहीं, लेकिन शायद ग्रीन रेवोल्यूशन पिछले 1 साल में आ गया, व्हाइट रेवोल्यूशन पिछले 1 साल में आ गया, बैंक नेशनलाइजेशन पिछले 1 साल में हो गया, अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इसलिए 1 साल में हो गया। जितने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में थे शायद पिछले 1 साल में हो गए। मोदी जी हमको लग रहा है कि पिछले 7 साल के जितने भी अचीवमेंट्स हैं सारे 1 साल में इकट्ठा कर लिया उन्होंने। मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, अरविंद सुब्रमण्यम है जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब मुझे पता नहीं क्या अरविंद सुब्रमण्यम जो बात कह रहे हैं वो सही है या मोदी जी कह रहे हैं वो सही है। वो सीधा सीधा ये बोल रहे हैं अरविंद सुब्रमण्यम जी कि पिछले जीएसटी के इश्यू पे भी उन्होंने बोला है, गवर्नमेंट के पोजीशन को उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है कि 1% का जो इंटर स्टेट टैक्स जो बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से अब लगता है कि हिंदुस्तान के बाहर से सामान मंगाना ज्यादा आसान हो जाएगा बजाय कि जो मालूम यानी कहीं ना कहीं से आपके मुताबिक कॉन्ट्राडिक्शंस नजर आ रहे हैं। आपके पास हम आते हैं डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, हमारे साथ राजीव बब्बर साहब बीजेपी लीडर बातचीत में शामिल है। राजीव बब्बर साहब, आम आवाम, देखिए हकीकत यह है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक जनरल सिटीजन के तौर पर हम ये देखते हैं मार्केट में, बाजार में कि आम खाने पीने की चीजें, जरूरत की चीजें, कंज्यूमर गुड्स, उनकी कीमतें नहीं कम हुई हैं, वो आसमान छू रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हाल के दिनों में आपकी सरकार ने बढ़ाई हैं, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ताजा हर इंटरव्यू में यह दावा कर रहे हैं, अभी भी यूएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अच्छे दिन 1 साल में आ चुके हैं। ये कैसे अच्छे दिन हैं? देखिए, सबसे पहले तो नासिर साहब ने जो बात की, मैं पूरे सम्मान पूर्वक इनको कहना चाहूंगा और याद कराना चाहूंगा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में शुरुआत ऐसे की कि जो पिछली सरकारों ने काम किया है मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे देश को उसके आगे लेके जाना है। तो इसलिए जो इन्होंने बात कही कि पिछली सरकारों को हमने एक्नॉलेज नहीं किया और हम ये कह रहे हैं कि 1 साल में सब कुछ हमने किया, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वो सार्वजनिक रूप से कहा था, सबने सुना था। जहां तक आप सरकार की पोजीशन को देखोगे, अर्थव्यवस्था को देखोगे, तो एक सरकार और देश में एक होलिस्टिक पिक्चर देखी जाती है। और सर्विस टैक्स की जहां तक ये अभी बात कर रहे थे कि 2% बढ़ गया उससे महंगाई बढ़ेगी, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सर्विस टैक्स नाम का जंतु लाया कौन था? इनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब लाए थे ये सर्विस टैक्स, ठीक है जी। तो जो भी चीज देखी जाएगी, जो आंकड़ों की बात हो रही है, आफ्टर ऑल सारे इकोनॉमिस्ट हैं, जीडीपी में ग्रोथ आ रहा है वो सामने दिख रहा है। और अगर होलसेल मार्केट इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो वो हमने नहीं गिराया, हम अपने घर में नहीं बना रहे। हाँ, रिटेल मार्केट इंडेक्स आप देखिए, होलसेल मार्केट इंडेक्स 8.5 से -2.3 पे चला गया, लेकिन रिटेल मार्केट इंडेक्स जो है वो 7.2 से 5.7 पे आया। तो रिटेल मार्केट इंडेक्स जो है, जितना होलसेल मार्केट इंडेक्स गिरा, ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूं। तो महंगाई को आप ओवरऑल देखेंगे, आप जैसे वो अंधे ने हाथी को पकड़ लिया तो उसने जब
टांग पकड़ी तो उसने कहा जी हाथी जो है वो खंबे जैसा है, या पूंछ पकड़ ली तो बोला हाथी सांप जैसा है, ऐसा नहीं होता जी। आपको होलिस्टिक पिक्चर देखनी पड़ेगी। और जी राजीव बब्बर साहब, होलिस्टिक पिक्चर जो है वो इकोनॉमिस्ट देखते हैं। सर सुनिए जी सर, मेरी बात सुनिए। देखिए आज डेवलपमेंट के नाम पर आप आज देखिए 10.5 किलोमीटर हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा? जी जी। चैलेंज कोई करना चाहे तो जरूर मेरे सामने आके चैलेंज करे। पिछले साल 4 किलोमीटर बनता था। आज सरकारी काम के लिए वो जो जिसको सीमेंट की कंपनियों ने कार्टल बनाकर जो 300 रुपए की बोरी बेच रहे थे, आज सरकारी काम के लिए ऑन रिकॉर्ड 180 रुपए में बोरी मिल रही है। आप मुझे बताइए ठीक है कि गलत है? मैं तो आपको बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैं नासिर साहब को पूरा सम्मान देते हुए जो इन्होंने बात कही, इनकी बात को सम्मान देता हूं। और पिछली सरकारों ने भी काम किया, ऐसा मोदी जी ने एक्नॉलेज किया। लेकिन हाँ, हम चीजों को डायरेक्शन पे लेकर जा रहे हैं। आज अगर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, आपको कोई स्कैम नहीं मिल रहा है, यूपीए ने आपको 74 स्कैम 10 सालों में हुआ ऑन रिकॉर्ड। लेकिन राजीव बब्बर साहब, तो स्कैम चलिए नहीं हुआ है, टैक्स बढ़ाकर जो होलिस्टिक पिक्चर की बात आप कर रहे हैं वो एक्सपर्ट्स जानते हैं, वो इकोनॉमिस्ट जानते हैं। आम लोग जो गरीब है उस पर जो मार पड़ रही उसको कोई भी आंकड़ा नजर नहीं आता है। ये आंकड़ों की बाजीगरी ही हम इसे कह सकते हैं। आम लोग आंकड़ों की बाजीगरी से क्या उनका पेट भरेगा? क्या सब्जी की कीमतें आंकड़ों की बाजीगरी से कम हो जाएंगी? क्योंकि आम लोगों का कंसर्न सिर्फ यह है कि कंज्यूमर गुड्स, उनके इस्तेमाल की चीजें, उनकी जरूरत की चीजें कंट्रोल में रहें, उसकी कीमत कंट्रोल में रहे। ग्राउंड पे जाके आप देखिए, ओवरऑल प्राइस बैलेंस में आया है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है और लोगों को ये रियलाइजेशन है। आप अगर मान लो कोई चीज बोलेंगे, उसको बोलने से साबित नहीं होगा, जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो समझनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार, आम जो जनता है उसकी सरकार है। आप देखिए ना, 14,000 करोड़ अकाउंट खुले और 7.5 जो करोड़ लोग हैं उन्होंने इंश्योरेंस का बेनिफिट ले लिया। ये कम बात है क्या? आज 1 रुपए महीने पे इंश्योरेंस मिल रहा है एक गरीब आदमी को, वो गरीब आदमी का है या बड़े आदमी को मिल रहा है? ये बहुत अच्छी बात है कि 1 रुपए में इंश्योरेंस मिल रहा है। लेकिन जब बाजार में आप भी जाते होंगे राजीव बब्बर साहब, सब्जी की, आलू, प्याज, टमाटर और जो खाने पीने की चीजें हैं, दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं, 100 रुपए के पार हैं। क्या ये चीजें आम लोगों को असर नहीं डालती आम लोगों पर? देखिए ऐसा है, आज पेट्रोल का दाम, आपने डीजल के दाम की बात करी, आपने कहा दोबारा बढ़ा है। लेकिन जो स्थिति थी जब हमारी सरकार आई और आज जो स्थिति है उससे आज भी 8 रुपए का फर्क है। तो कहीं ना कहीं वो जो पेट्रोल के भी पैसे बच रहे हैं वो कंज्यूमर के ही तो बच रहे हैं ना। अगर मान लो किसी दिन आलू मंडी में खराब होने के कारण 2 रुपए महंगा हो गया, उससे सरकार को नहीं आंका जा सकता। तो इसलिए हमारी सरकार जिस तरीके के काम कर रही है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, आपका पेंशन योजनाएं हो गई, ये सारी की सारी गरीब आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए है। और डेवलपमेंट के नाम पर हम काम कर रहे हैं। और अभी सरकार को 1 साल हुआ है। मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिनों की शुरुआत होगी है, लेकिन हमने ये क्लेम किया है कि आपने हमें 60 महीने। वाकई हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे दिनों की जो शुरुआत की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब और आपकी सरकार, वो अच्छे दिन आए। हम भी दुआ करते हैं, हम भी चाहते हैं कि अच्छे दिन आए, लेकिन अच्छे दिन कैसे आएंगे उसके आसार नजर ऐसे बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से टैक्सेस, तमाम चीजों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, हालांकि आम लोग का कंसर्न सिर्फ होता है कि उनको चीजें सस्ती मिले। ये जो होलिस्टिक पिक्चर या जो आंकड़ों की बाजीगरी है, ये आम लोगों को समझ में नहीं आती। क्योंकि आम लोग और जो गरीब है उनको ये आंकड़ी, ये डेटा समझ में नहीं आता है। उनको बाजार में जो कीमतें, जो पॉकेट से पैसा निकलता है वो समझ में आता है कि वो कितना पैसा निकाल कर किसी चीज के लिए दे रहे हैं। चूंकि हम गुफ्तगू को, बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त की कमी है। राजीव बब्बर साहब, आपका फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आपका भी फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सलाद नकवी साहब, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी। मजमूई तौर पर क्या लगता है आपको, क्या वाकई जो शुरुआत की बात कर रहे हैं कि 1 साल अभी हुए हैं, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, और अगर एक एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर मुनीर आलम साहब ने कहा कि अब अगले साल से जीएसटी जब नाफिज होगा तो और लोगों पर मार पड़ेगी, इन तमाम चीजों को देखें तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए आइंदा दिनों में? देखिए खालिद साहब, मुस्तकबिल की तवक्कुआत हाल के फैसलों से तय होती हैं। जी जी। हाल में आप क्या फैसला कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा।
हुकूमत जो फैसला कर रही है हाल में, उसमें कोई ऐसी निशानदही नहीं हो रही उन फैसलों से कि जो हमारे बेहतर मुस्तकबिल के हमें नवेद सुना रही हो। मजमूई सूरत हाल अब भी खराब है और वो फैसले जो कुछ किए जा रहे हैं उन फैसलों से मुस्तकबिल संवरेगा हमारा, इसकी उम्मीद नजर नहीं आती। लोगों को उम्मीद तो बंधानी चाहिए वज़ीर आज़म को और उनकी हुकूमत को। उम्मीद बंधाने के बजाय वो तो सिर्फ दावे हो रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, अब अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद बंधाने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि जो हाल के फैसले हैं हुकूमत के, जो पॉलिसियां हैं, उन फैसलों से कोई ऐसी निशानदही नहीं होती कि जो बेहतर मुस्तकबिल की जमानत बने। तो बेहतर मुस्तकबिल की कोई बात नहीं है। और हाल की जो बात है वो आपके सामने है कि लोग परेशान हैं, चीजों की महंगाई बढ़ रही है। अब उनको अगर ये कहा जाए कि ये लॉन्ग टर्म फैसले हैं, इनके लंबे वक्त में इसके नतायज आएंगे, तो जो नतायज आएंगे वो भी मुनीर आलम साहब ने बता दिए जो आएंगे। और जो चीजें जो बहुत से माहिरीन कह रहे हैं, जिनकी बात करते हैं, वो माहिरीन भी वही हैं जो कुछ महदूद नजरियात से सोचते हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी भी और पूरी दुनिया में जो कुछ इस सरकार की इक़्तिसादी पॉलिसियों को लेकर बात हो रही है, अभी कई जगह इस तरह की खबरें आई। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट थी, दूसरे अखबारों में, आलमी मीडिया भी जो कुछ कह रहा है, वो सब ये बात कह रहे हैं कि जिन बातों को कहा गया सरकार की तरफ से, वो बातें उस पर कोई अमल नहीं हो रहा और मुस्तकबिल कोई बहुत बेहतर नहीं है। यानी हम तमाम लोग चाहते हैं कि अच्छे दिन आए, लेकिन अच्छे दिन कैसे आएंगे इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हुकूमत के जो हालिया फैसले हैं, हुकूमत के जो एक साल के अंदर के फैसले हैं और जो आइंदा फैसले होने वाले हैं बहुत सारे, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, उस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि महंगाई कम कंट्रोल होने वाली नहीं है, हालिया दिनों में नजर नहीं आ रही है। और ये जो आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई जाती है और ये जो हॉलिस्टिक पिक्चर की बात कही जाती है, ये कहीं से आम आदमी को मुतासिर नहीं करते, आम आदमी पर असरअंदाज नहीं होते। क्योंकि आम आदमी जब पैसे खर्च करता है अपनी जरूरत की चीजों के लिए, तब उसको अपना पॉकेट नजर आता है, अपनी लिमिटेड इनकम नजर आती है, उससे वो मुतासिर होता है, तब वो ज़हनी टेंशन का शिकार होता है। ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा है, ये काबिल अफसोस है। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज नकवी साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए